बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग अ हॉट समर डे अ मेटल ब्रिज माइट एक्सपेंड स्लाइटली, दिस एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाई। हॉट समर डे में एक जो मेटल ब्रिज है वो स्लाइटली एक्सपेंड कर सकता है। तो यहाँ ये जो एक्सपेंशन होती है इसकी हमें रीजन बतानी है। मेनली यहाँ पे जो एक्सपेंशन होती है वो थर्मल एक्सपेंशन होती है। अब थर्मल एक्सपेंशन को मैं थोड़ा सा आपको एलेबरेट कर देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब टेम्परेचर राइज करता है तो जो मेटल एटम्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और बहुत तेजी के साथ जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। और ये जो इंक्रीज मोशन होती है इसकी वजह से एटम्स जो है वो एक दूसरे से जो है वो फर्दर अपार्ट मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है मेटल में जो है वो एक्सपेंशन काज हो जाती है। इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, द मेटल एटम्स इन द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉग फॉर्म्स ऑन अ कोल्ड विंडो पैन इन द मॉर्निंग, विच चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग। कोल्ड विंडो पैन का मतलब है रोशनदान, फॉग का मतलब है धुंधलापन। मॉर्निंग में कोल्ड विंडो पैन पर जो है वो धुंधलापन फॉर्म हो जाता है। विच चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग, तो आपने ये बताना है यहाँ पर कौन सी स्टेट जो है वो चेंज हो रही होती है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन या डेपोजिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंडेंसेशन। जब वार्म मोइस्ट एयर कोल्ड विंडो पैन के साथ कांटेक्ट में आती है तो जो वाटर वेपर एयर में मौजूद होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं वाटर के टीनी ड्रॉपलेट्स में, जो कि फॉग फॉर्म करते हैं। सो ऑप्शन सी, कंडेंसेशन जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। हमारे पास चार प्रोसेसेस गिवन है, हमने बताना है इनमें से किस प्रोसेस में जो स्टेट है वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है, मतलब लिक्विड फेज इसमें बाईपास हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेपोजिशन। अगर मैं डेपोजिशन की आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो वो है स्नो फॉर्मेशन इन क्लाउड्स। सिमिलरली जो सर्फेसिस के ऊपर ड्यू की फॉर्मेशन हो जाती है वो भी बेसिकली डेपोजिशन प्रोसेस की एग्जांपल है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर का हमने बॉइलिंग पॉइंट बताना है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर फ़ारेनहाइट में हम इसे कन्वर्ट करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। अब यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड की जगह आप 100 पुट कर दें, सोल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 212 फ़ारेनहाइट। सो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का इन फ़ारेनहाइट वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये अमाउंट ऑफ हीट होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री केल्विन। मींस ये वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन राइज करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। एवेपोरेशन जो है कहां से टेक्स प्लेस होती है। ऑप्शन ए है सरफेस से, बॉटम से, सेंटर से। ऑप्शन डी एनी लोकेशन, मतलब कहीं से भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्विस सरफेस। एवेपोरेशन जो है वो अक्कर होती है जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस पर एनफ एनर्जी गेन कर ले कि वो सराउंडिंग एयर में एज अ वेपर जो है वो एस्केप कर जाए। सो ऑप्शन ए, सरफेस जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 3। बेसिकली ये जो रिलेशन होती है ये होती है बीटा इक्वल टू 3 अल्फा।
और इसमें आपने ये चीज याद रखनी है, ये रिलेशन वैलिड है आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए। इसमें बीटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, जबकि अल्फा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हीट एडेड टू अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज यूज टू। किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पर जो हीट ऐड की जाती है वो किस पर्पस के लिए यूज होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। असल में होता क्या है, जब हम किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पर हीट ऐड करते हैं तो ये हीट जो है पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज होती है। एज अ रिजल्ट जो अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के दरमियान वो इफेक्टिवली डिक्रीज कर जाती है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिक्रीजिंग द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 336 जूल पर ग्राम इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मटेरियल। एक मटेरियल की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट हमें चाहिए टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ मटेरियल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट पर इसके 10 ग्राम को मेल्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आप फार्मूला यूज करेंगे वो है हीट इक्वल टू मैस इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मैस भी आपको गिवन है 10 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी आपको गिवन है 336 जूल पर ग्राम। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 3360 जूल, जो कि ऑप्शन बी बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन। हमने ये बताना है कि कौन सा फैक्टर इन चार गिवन ऑप्शन में से रेट ऑफ एवेपोरेशन को इंक्रीज करता है। तो मैं बता दूं, चार फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ एवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन सर्फेस एरिया एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। सो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, इंक्रीज इन विंड स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अ सॉलिड इफ इट्स बीटा इज 9 इंटू 10⁻⁷ पर केल्विन। तो हमने ऊपर एक न्यूमेरिकल एक ऊपर एमसीक्यूज में देखा है जो अल्फा और बीटा के दरमियान जो रिलेशन होती है वो होती है बीटा इक्वल टू 3 अल्फा। अब बीटा की वैल्यू हमें गिवन है, हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अल्फा आ जाएगा बीटा बाई 3। बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाता है 3 इंटू 10⁻⁷ पर केल्विन। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज। ऐसा प्रोसेस जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इन्वॉल्व हो उसको क्या कहते हैं? ये जो चार हमें प्रोसेसेस गिवन है इनमें से हमने एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम एंड डिफरेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड अपीयरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड आर इन द रेशियो 2:1। एक लिक्विड के जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल और अपीयरेंट एक्सपेंशन होती है उसके सम और डिफरेंस की रेशियो हमें गिवन है। इस लिक्विड के हमने कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ अपीयरेंट एक्सपेंशन की रेशियो बतानी है। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो गैमा के साथ सबस्क्रिप्ट में मैंने आर लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल एक्सपेंशन को, और ये जो सबस्क्रिप्ट में ए है ये अपीयरेंट एक्सपेंशन को शो कर रहा है। चूंकि इन कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो 2 के इक्वल है, 2:1 का मतलब है चूंकि सम पहले लिखा है तो सम 2 और डिफरेंस के लिए 1, रेशियो का मतलब है डिवाइड, और ये डिफरेंस के लिए यहाँ पे माइनस साइन लिखा है। दोनों को ऐड किया, प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ से 2 गैमा आर आ गया, 2 + 1 3। तो यहाँ से जो कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन की वैल्यू आ गई 3/2। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दें ताकि आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ अपीयरेंट एक्सपेंशन आ जाए। मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ अपीयरेंट एक्सपेंशन की वैल्यू आ जाती है 1/2। चूंकि हमने इनकी रेशियो लेनी है, सो पहले कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ अपीयरेंट एक्सपेंशन,
कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन की जो वैल्यू आई है वो आई है 3/2 और कोएफिशिएंट ऑफ अपीयरेंट एक्सपेंशन की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2। 2 से कट के जो डिनोमिनेटर में है सो ये आ गया 3:1। सो इसका जो करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यूज का वो है ऑप्शन डी 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है और ये लास्ट एमसीक्यूज है यूनिट नंबर 11 का। लेटेंट हीट रेफर्स टू द एनर्जी। लेटेंट हीट जो है ये रेफर कर रही होती है एनर्जी को ऑब्जर्व और रिलीज बाय अ सब्सटेंस, जो एक सब्सटेंस ऑब्जर्व कर रहा होता है या रिलीज कर रहा होता है ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट, जब इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो रही हो, बट विद नो चेंज इन टेम्परेचर एक्सेप्ट चेंज इट्स टेम्परेचर। व्हाट डज लेटेंट मीन इन दिस कंटेक्स्ट। तो इस कंटेक्स्ट में लेटेंट का क्या मतलब है वो हमने बताना है। ऑप्शंस गिवन है कांस्टेंट, विजिबल, हिडन, ट्रांसपेरेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिडन। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारे एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।